नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था और उसके बाद गॉस लॉ के एप्लीकेशन में जिन जिन पॉइंट की हमें आवश्यकता होगी, जैसे रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व की भी चर्चा हमने कर ली थी। अब उसके आगे हमको पढ़ना है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो फर्स्ट हेडिंग है आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, देख लेते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, माने आपको अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए भाई हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है, एक समान रूप से आवेशित सीधा क्या है, तार है, और जिसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलॉम प्रति मीटर है। जिसके आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा कूलॉम प्रति मीटर है। अब बेटा इस तार के निकट कोई बिंदु क्या है, P है। इस तार के निकट कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तार के समाज और बिंदु P से होकर गुजरने वाला आर त्रिज्या का क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और जब कल्पना कर दिया जाएगा उसके बाद बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव DA पर विचार करते हैं। तो जब DA पर विचार करेंगे तो जब बेटा जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार है, जैसे मान लीजिए बॉटल है, ये बॉटल है ना, अब ये बेलन हो गया। अब इसका जो लंबवत भाई, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अगर बेलनाकार का देखा जाए तो इसका पृष्ठ गोलीय है गोलीय की नहीं है। और गोलीय पृष्ठों का जो लंबवत तल होता है वो इसके क्या होता है, त्रिज्यता के अनुदिश होता है। त्रिज्यता के क्या होता है, अनुदिश होता है, यानी कि जो लंब पृष्ठ होगा वो केंद्र से होकर के जाएगा। चलिए भाई, तो क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर है इस वजह से बहुत स्पष्टता नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जान जाए। तो पहले क्या है कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है और जिसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलॉम प्रति मीटर है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तार को समाज r त्रिज्या का बिंदु P से होकर गुजरने वाला हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। और बिंदु P के चारों एक क्षेत्रफल अवयव DA पर विचार करते हैं। एक क्षेत्रफल अवयव किस पर विचार करते हैं, DA पर विचार करते हैं। आइए, तो अब इसमें है क्या कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है। माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित सीधा तार है। अब इस तार के आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलॉम प्रति मीटर है। तार के आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलॉम प्रति मीटर है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए माना एक सीधा क्या है, धनावेशित तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। अब बेटा और ये धनावेशित है और इस तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, तार के माने तार के अक्ष को ही अक्ष मान करके और r त्रिज्या का बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। और बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे और यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव, पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव DA पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर। और ये कहाँ होगा, त्रिज्यता लंबवत होगा ना, त्रिज्यता के अनुदिश होगा।
और यहाँ पर इसका लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि धनावेशित है तो धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जो ई होती है वो इससे दूर होती है। तो इस प्रकार से ई और डीए एक ही दिशा में हो जाएंगे, ई और डीए एक ही दिशा में हो जाएंगे, क्योंकि जब बेलनाकार पृष्ठ लेंगे तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसके लंबवत हो गया। अब क्योंकि ये तार जो है धनावेशित है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इससे दूर होती है, तो इसका मतलब ई और डीए दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके लैंग्वेज को हम लिखते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। अब ध्यान देंगे तो क्या है कि माना अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। माना अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। ये जो तार है इस तार के आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। इसके निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे बेटा कोई तार है और तार के आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला और यह लंबाई का ये तार के समाज एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। और पृष्ठ पर बेटा ये जो बिंदु P है, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव हम डीए पर विचार करते हैं। अब डीए से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र ई है, क्योंकि ई और क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों क्या है, एक ही दिशा में होंगे, तो क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डीए। हमने वैद्युत फ्लक्स में आपको बताया था डी फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट डीए। ठीक है, समझ रहे हैं? ये भाषा आप लोग वीडियो को रोक करके ये लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और नोट्स सभी बच्चे बनाना है, नोट्स बेहतरीन होना चाहिए। जिनका नोट्स अच्छा होगा उनको मैं अपने फेसबुक वॉल पर उस नोट्स को पब्लिश करूंगा। ठीक है, चलिए भाई आइए इसके आगे हम चलते हैं। तो बेटा क्या हो गया, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डीए। तो हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, तो जब संपूर्ण पृष्ठ से निकाला जाएगा तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो बेटा क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डीए हो गया। तो हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, तो यानी फाई हो जाएगा, डी फाई का समाकलन करेंगे तो फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए। अब आप लोग जानते होंगे ए डॉट डी बराबर होता है ए बी cos थीटा, तो ई डॉट डीए बराबर क्या हो जाएगा, ई डीए cos थीटा। अब चूंकि यहाँ थीटा का मान क्या है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, थीटा का मान 0 हो जाएगा, cos 0, और cos 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई डीए और cos 0 इसका मान 1, फाई बराबर बाहर हो गया, फाई बराबर हो जाएगा ई, और यहाँ पर ई बाहर हो जाएगा, ये होगा डीए। अब बेटा अगर डीए मतलब और डीए और क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीए है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना, 2 पाई आर एच। तो बेटा आर त्रिज्या तो आर है, लेकिन लंबाई इसकी कितनी है, मतलब ऊंचाई कितनी है, यल है। तो इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, यल हो जाएगा। ये इसके जगह पर यल है, 2 पाई आर एच होता है ना वक्र पृष्ठ बेलन का। तो इनकी अब बेलन का वही वक्र पृष्ठ को देखना है, यानी कि पृष्ठ पर कितना क्षेत्र, पृष्ठ से देखना है हमको, आधार से और शीर्ष से मतलब नहीं है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीए की वैल्यू आ गई 2 पाई आर एल, और फाई बराबर गॉस के प्रमेय से होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब बेटा हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो ई को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो इसको इधर ले आओ, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल आर बराबर ई। देखो 2 पाई आर एल पूरा हो गया ना, 2 पाई आर एल, एप्सिलॉन नॉट यहाँ फाई और क्यू ऊपर ही है। अब बेटा क्यू अपान एल की वैल्यू आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल।
अगर ई बराबर देखा जाए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान एक लैम्डा अपान आर। अब अगर देखें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चूंकि यहाँ 2 था 4 हमने किया तो 2 से ऊपर गुणा भी कर लिया 2 लैम्डा अपान। तो यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल 1/r आया। क्यों समझ रहे हैं? तो बेटा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो ई बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, या ई बराबर 1 ये भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये भी हो सकता है। और इसमें ई प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/r होगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। आप लोग इसको वीडियो रोक करके लगाइएगा और आप लोग पर डे जितना पढ़ाया जाए, अब हम क्लास छोटी छोटी दे रहे हैं क्योंकि अनुप्रयोग है, डेरिवेशन है, और डेरिवेशन अगर इकट्ठा हम कई डेरिवेशन दे देंगे तो आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। तो हम आपके सामने समस्या नहीं खड़ा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपके लिए चीजें आसान रहें, इसलिए आप इस क्लास को आप आज बेहतरीन ढंग से जाकर के तैयार कर डालिएगा। कहीं कोई समस्या होती है तो फिर मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, लेकिन बेटा तैयारी कर डालो, ठीक है। इसके बाद पाठ खत्म होगा तो मैं आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा और बेहतरीन प्रश्न जो कंपटीशन स्तर तक पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो हमारा मोटो है उसमें आप मेरा साथ दें। ये क्लास सभी बच्चों के पास बिना किसी भेदभाव के पहुंचनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।